इस प्रोग्राम में हम आपको बताते रहे कि इस वक्त बाइडन के आने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव चीन को कंटेन करना है। ट्रंप के दौर में भी ये कोशिश जारी रही थी अमेरिका की, लेकिन ट्रंप और बाइडन के अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रंप नेटो समेत कई अहम फोरम्स को ऑलमोस्ट साइडलाइन करके बैठा हुआ था, जहां पर अमेरिका का कभी बहुत ज़्यादा असर हुआ करता था, आज भी है। लेकिन ट्रंप के दौर में ये सारे फोरम्स थोड़े से साइडलाइन हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी पे अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहा था। ऐसे में ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया था नेटो समेत अपने तमाम एलाइज को कि अगर आपको हमारी सिक्योरिटी चाहिए तो पैसा निकालें। दूसरा ये इशू था कि ट्रंप का फोकस मिडल ईस्ट पे ज़्यादा था। अब्राहम अकॉर्ड्स वो करवा रहा था, ईरान के खिलाफ वो अलाइसेंस बना रहा था, यरूशलेम, गोलान हाइट्स समेत बाकी के इलाके उसने मुफ्त में इसराइल को दिलवा दिए थे। जबकि बाइडन का मेन फोकस चीन है, मिडल ईस्ट नहीं है। बाइडन के इस कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाले मंसूबे का एक अहम जुज ये भी है कि रूस को चीन से अलग किया जाए। किसी भी सूरत रूस को चीन से अलग किया जाए, क्योंकि अमेरिकी जो ऑफिशियल्स हैं और अमेरिकी जो टॉप के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि अगर जब तक रूस और चीन एक साथ इस तरह से टीम बना के रहेंगे तो अमेरिका उनके सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रोग्राम में हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका रूस को चीन से साइड पे करवा के फिर चीन पे हाथ डालना चाहता है। अब जनाब, कल रात ये हुआ है कि रूसी सदर पुतिन साहब और अमेरिकी सदर बाइडन की मुलाकात हुई है। तो वहाँ एक इंटरव्यू दिया है पुतिन ने। उस इंटरव्यू के अंदर पुतिन ने कुछ ऐसी अहम तरीन बातें की हैं जो कि अमेरिका के लिए सबक हैं ही, लेकिन साथ ही इंडिया के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है। पुतिन ने कहा है कि पिछले कुछ साल से और पिछले कुछ डेकेड से चीन और रूस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। हम मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी समेत हर शोबे में साथ साथ हैं चीन और रूस। और हम ये देख रहे हैं, ये पुतिन के अल्फाज हैं, कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि चीन और रूस के बीच रिलेशंस में किसी तरह से दरार डाली जाए। नाउ लुक एट दैट। पुतिन के लिए हम आपको बता दें कि ये सोवियत यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी ना, KGB, इसमें रहा है और CIA को इसने बड़ा करीब से देखा हुआ है। दुनिया में अमेरिका को जितना पुतिन जानता है शायद ही कोई लीडर इनको इतना जानता हो। तो अमेरिका की हरकतों पे पुतिन पहले ही नज़र रख के बैठा हुआ है एंड ही हैज़ मेड इट क्लियर टू USA दैट लुक, वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। पुतिन ने मजीद कहा कि ये चीनी जो है ना, ये तो बड़े नाइस लोग हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो वो जो रूस को अलग करके चीन को पीटने का प्लान था बाइडन का, वो तो काम कर नहीं रहा अभी तक। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। एक तरफ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि रूस को चीन से अलग करें, तो दूसरी तरफ बाइडन साहब जो हैं ये नेटो को फाल करने और तितर बितर हुई पड़ी यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा करने के अटेम्प्ट कर रहा है। अब नेटो तो रूस के खिलाफ बना हुआ है ना, तो अगर नेटो को मजबूत करने की कोशिश होगी तो रूसी क्या इतने भोले हैं कि इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और अमेरिका के दोस्त बन जाएंगे। हमने यूरोपीय यूनियन के तितर बितर होने की बात की, जिसको अमेरिका इकट्ठा करना चाह रहा है। तो यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे मुल्क चीन के हिमायती हैं और उनके चीन के साथ गहरे रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो कि रूस के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, क्योंकि रूस जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है एनर्जी नीड्स के हवाले से। जबकि यूरोप के कुछ मुल्क फिर अमेरिका के करीब हैं। तो यूरोप का वजूद ही इस वक्त हवा में है, कहीं कुछ पता नहीं है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ मुल्क भाग भाग के रूस की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीन की तरफ जा रहे हैं, कुछ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन नाम ही इस वक्त थोड़ा सा अजीब है, ये एक पेज पे है ही नहीं सारे मुल्क। इनकी फॉरेन पॉलिसी अलग अलग बन चुकी है। अच्छा, पुतिन के इस बयान में इंडिया के लिए क्या सोचने वाली बात है, ये एक अहम सवाल है। देखें, इंडिया का फड्डा चल रहा है चीन के साथ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। ये कोई ट्रेड वॉर वगैरह नहीं चल रही, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है और ज़मीन की लड़ाई है। और इस वक्त भी इंडिया के सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस मुल्क पे है मिलिट्री हार्डवेयर लेने के हवाले से? रूस पे। हालांकि पिछले कुछ साल में इंडिया ने रूस से हथियारों की खरीदारी कम कर दी है, लेकिन फिर भी रूस इसका इस वक्त भी टॉप का वेपन सप्लायर है। तो लड़ना आपने चीन से है, हथियार आप ले रहे हैं रूस से। रूस कह रहा है कि चीनी तो बड़े नाइस और फ्रेंडली लोग हैं, हमारी तो दिल से इनके साथ दोस्ती है और मिलिट्री पार्टनरशिप है और ट्रस्ट भी है हमारा। तो व्हाट डू यू थिंक, इस ट्रस्ट को रूस तोड़ देगा इंडिया के लिए? मोदी जी के 56 इंच के सीने के लिए तोड़ देगा इस ट्रस्ट को जो कि चीन उस पर करता है? पुतिन खुद कह रहा है कि हमारे ट्रस्ट पे बेस्ड रिलेशंस हैं चीन और हमारे। चीन से लड़ाई के वक्त रूस इंडिया को हथियार देगा कि ये लो चीन को मारो हमारे हथियारों से? डू यू रियली थिंक सो? ये कहाँ ला के खड़ा किया हुआ है मोदी साहब ने इंडिया को?
लड़ना चीन से है, हथियारों की डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है, और रूस कह रहा है कि चीनी तो हमारे भाई हैं। ये इंडिया की आज की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं, न 3 में न 13 में। लास्ट ईयर इसका आपको ट्रेलर भी नज़र आया है, दुनिया ने देखा ना क्या हुआ। लद्दाख में लड़ाई के दौरान ड्यूरिंग द वॉर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब भाग भाग के पहुंच गए रूस। माई बाप कृपया करें, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दें हमें, प्लीज़ जल्दी करें, हमें हथियार दें, हमारे पास हथियार नहीं है, चीन हमारे सरहद के अंदर आके घुस के बैठ चुका है। क्या हुआ था तब? क्या S-400 मिला? क्या ठेंगा दिखा दिया रूस ने। इंडिया भी असल में उस वक्त अपनी सी एक कोशिश करने गया था कि रूस अलग हो जाए चीन से और हमारी साइड ले ले। अच्छा, इस नाकाम दौरे में ये जो राजनाथ सिंह साहब का रूस का दौरा था, इसमें बात आके कहाँ टूटी थी? गए थे रूस को चीन से अलग करने, गए थे हथियार लेने, चीनी फौज इंडिया के इलाके के अंदर बैठी हुई है, 20 इंडियन फौजी मारे हुए हैं, ये गए हथियार लेने ऐसे टाइम में रूस से। और जब वहाँ से सीधा जवाब मिला रूस से कि दौड़ जाओ, हथियार नहीं है इस वक्त, तो अब अपनी लोकल बीजेपी वाली आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे राजनाथ सिंह साहब इंडिया वापस आके? वो तो बात करेंगे ना कि राजनाथ सिंह साहब जैसे हाथ खाली करके गए थे वैसे ही हाथ खाली लहरा लहरा के वापस आ रहे हैं। तो वही ट्रेडिशनल पैंतरा बदला उन्होंने कि आप जो है रूसी ना पाकिस्तान को कृपया हथियार मत देना, और पूरा इंडियन मीडिया ये डिस्कस करने की बजाय कि हमारी जिल्लत हुई है, रूस ने हमें हथियार देने से मना कर दिया है ड्यूरिंग द वॉर, ये डिस्कस करने की बजाय इंडियन मीडिया ने ये न्यूज़ लगाकर कि रूस पाकिस्तान को आइंदा हथियार नहीं देगा, ये हेडलाइन लगाकर राजनाथ सिंह साहब के फ्लॉप टूर को हिट बनवाने में लग गया था। अरे भाई, पाकिस्तान के लिए गए थे क्या राजनाथ सिंह साहब रूस में? पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके घुस के बैठा हुआ था तब? क्या पाकिस्तान फौज लेकर इंडिया के इलाकों में आया था? पाकिस्तान ने 20 बंदे मारे हुए थे, लद्दाख में पाकिस्तान बैठा हुआ था, जंग हो रही है चीन के साथ, वेपन्स लेने गए चीन के अगेंस्ट, और बात आगे टूट रही है पाकिस्तान पर। जहां भी बीजेपी फेल हो जाती है आपको बात घूम फिर कर पाकिस्तान पर ही आके मिलेगी। गए चीन के खिलाफ हथियार लेने, लेकिन रूस के ठेंगा दिखाने के बाद बात आके रुकी है पाकिस्तान पे। तो अब अगर चीन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में और सिक्किम में आता है और मोदी साहब जाते हैं रूस कि सर प्लीज़ हमें हथियार दे दें, तो रूस तो देगा नहीं अगेन, जिस तरह लास्ट ईयर उसने किया वही करेगा फिर, क्योंकि पुतिन कहता है कि हमारे रिलेशंस चीन के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो इंडिया जो चीन का दुश्मन है, जंग के दौरान पुतिन इनको हथियार तो नहीं दे सकता ना, ये तो ट्रस्ट तो ना हुआ ना। तो अगर लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में चीन आ जाता है और मोदी साहब रूस जाते हैं, रूस अगर हथियार नहीं देता तो बिना हथियारों के इंडिया क्या लड़ाई करेगा? टमाटर और अंडों से क्या गोलाबारी होगी चीन पे? मोदी साहब को आम और 18,000 रुपये फी किलो मिलने वाले मशरूम्स बहुत पसंद हैं, वो फेंक के मारे जाएंगे चीनियों को। तो ये एक अजब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है इंडिया के लिए, जिसका अभी तक इंडिया के अंदर इदराक ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। बस सारे लगे हुए हैं बीजेपी के पेरोल पे, जो भी पड़े हुए हैं सारे लगे हुए हैं कि चीनियों को सबक सिखाया है, आइंदा भी सिखाएंगे। और शायद तब तक ये इदराक नहीं हो सकता इंडिया के अंदर जब तक अगेन चीन मज़ीद इंडियन इलाकों के अंदर घुस के नहीं आ जाता।